नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूट्यूब पर हाजिर हम डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा का रिवाइज करेंगे, उसके साथ साथ जितने भी राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट बनते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे, आज है 4 अप्रैल 2023 और जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षा का रिवाइज, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये कर दी गई है। हर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 15% की। पिछली कक्षा में हमने करवाया था, पूरा रिवाइज आप कर सकते हैं, पिछली कक्षा देख सकते हैं। हाल ही में राज्य में किन जिलों के प्रमुख ब्लॉकों के लिए ममता एक्सप्रेस विशेष एम्बुलेंस वाहन नियोजित किया गया है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। हाल ही में किसानों के फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। तो ये अभियान है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभियान की हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे आगे। वर्ष 2023-24 में विधानसभा में 10 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, जिसका कुल प्रस्तावित खर्च कितना है? 1,84,00,000, ये 1,84,00,000 करोड़ रुपए जो है वो इसमें कुल खर्च है वो रखा गया है। और मैंने प्रस्तावित खर्च टोटल बताया आपको, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भी खर्च आपको बताया, परसेंटेज भी आपको बताया पिछली कक्षा में, तो आप देख सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? नरसाना पंचायत है, जो पहली चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत है। और इसके अंदर सायला पंचायत समिति आती है जो कि जालोर के अंदर है। तो ये आप देख सकते हैं, पिछली कक्षा पूरी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे आरटीई के तहत पहले, आरटी मीन्स राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत जो ये अधिकार नियम है, अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निजी स्कूलों के अंदर 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाती है। और इसका जो दायरा है वो राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं 1 से 8 से जगह 1 से 12 कर दिया गया है। पहले 1 से 8 था, अब 1 से 12 इसे कर दिया गया है। क्या है माजरा? राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क कक्षा शिक्षा है वो देने का फैसला है राज्य सरकार ने किया है। और इस पे जो कुल व्यय है वो कितना होगा? 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा। श्री गहलोत द्वारा राज्य बजट में राजस्थान सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था। ये 9 से 12 तक के जो कक्षा है उसके छात्राओं को शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था सरकार ने। अभी जो आरटी है उसके तहत क्या कर दिया गया है कि निःशुल्क शिक्षा दे दी गई है कक्षा 12 तक। आरटी के अंदर राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की और 46 करोड़ रुपए का इसके अंदर कुल व्यय आने वाला है। छात्राओं के लिए भी प्रावधान 9 से 12 तक निजी स्कूलों में निःशुल्क कक्षा जारी रखने का प्रावधान है वो किया है। यानी कि जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं, 8वीं कक्षा से पास होके आगे जा रहे हैं, तो निजी स्कूल के अंदर जो छात्राएं हैं वो 9 से 12 तक आगे फ्री पढ़ सकेगी, ये प्रावधान किया था। अगला प्रश्न, सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है हाल ही में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बड़ा हम देखें तो खेल से संबंधित है और ये पूर्व क्रिकेटर है जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ था। सलीम दुर्रानी का निधन हो चुका है, जिस पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। सलीम दुर्रानी का संबंध जो है वो खेल से है। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। क्यों चर्चा में है? राजस्थान से क्या लिंक है इनका? क्योंकि राजस्थान सरकार ने खेल प्रोत्साहन में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए राज्य बजट 2023-24 में प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सीधा सीधा लिंक जो सलीम दुर्रानी का है वो राजस्थान से है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। 1956 से 78 तक उन्होंने टीम राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व किया। ये मुख्य बात है, ध्यान रखना दोस्तों। सलीम दुर्रानी का कहीं ना कहीं संबंध है वो राजस्थान से भी है। अगला है क्वेश्चन कार्यक्रम पर, कंप्यूटर सखी नामक कार्यक्रम किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया? अंत में हम कार्यक्रम की भी बात करेंगे, अभियान की बात करेंगे। मुख्य कंप्यूटर सखी आपको याद रखना है, जो कंप्यूटर सखी है वो शुरू किया गया चूरू जिला प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन में नहीं दिया है, ध्यान रखना दोस्तों।
ऑप्शन के अंदर नहीं दिया बाई मिस प्रिंट, ये गलती से हो गया। कंप्यूटर सखी जो है वो चूरू जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ देखिए दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल की गई है जो चूरू जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। कंप्यूटर सखी इसका नाम रखा गया है। क्या है इसके अंदर? जिले भर के अंदर 70,000 लोगों को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण दिया जाना है, ट्रेनिंग दी जानी है इंटरनेट की। और इसके अंदर कुल जो 15 दिन है वो लगने वाले हैं। 15 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो होने वाली है और 70,000 लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन भी एक कार्यक्रम पर है, किस जिले के द्वारा अभिलाषा कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है? तो ये जो जिला है वो उदयपुर है। याद रखना है, अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर के द्वारा शुरू किया गया है। तो उदयपुर के अंदर अभिलाषा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो हम देख लेते हैं अभिलाषा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या होने वाला है। ये सीधा सीधा बात करें हम कि वंचित बालिकाएं और महिलाएं हैं, उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाना है। जो उदयपुर जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाना है। अभिलाषा कार्यक्रम इसको नाम दिया और इसके अंदर 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास बालिकाएं जो है और महिलाएं हैं उनको 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी और कोडिंग प्रशिक्षण है वो जो कि दिया जाएगा। और ये टारगेट है जनजातीय अंचल का, जनजातीय क्षेत्र का जितनी भी बालिकाएं महिलाएं हैं 28 वर्ष तक की उम्र की, उनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो शिकार हुई बालिकाएं हैं उनको इस अभियान से जोड़ा जाएगा। अभिलाषा कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, मान लीजिए बड़ा बालिकाओं महिलाओं को ट्रेनिंग देना है, उदयपुर जिले ने शुरू किया है। कुछ अभियान मैंने आपको बताए थे, स्वस्थ बेटी अलवर में, बाल सरपंच, मैं भी बाल सरपंच नागौर में, सक्षम अभियान अलवर में। अब देखिए जहाँ पे बेटी स्वस्थ होगी वहाँ पे जिला सक्षम होगा, याद रखना। बीकानेर में शक्ति है, अब बीकानेर में शक्ति है, जहाँ पे शक्ति है वहाँ पे पुकार है। देखो नागौर के अंदर सरपंच बनेगा, सरपंच जहाँ पे बनेगा वहाँ पे प्रकाश होगा, तो प्रकाश अभिनव नागौर के अंदर। खेजड़ी का सीधा सीधा संबंध है जोधपुर में। अमृत कहाँ पे मिलेगा? राजधानी में मिलेगा। उदयपुर के अंदर जिले हैं, जिलों की नगरी है, तो वहाँ पे जो लाइफ है वो सेव रहती है, यानी बची हुई रहती है। कंप्यूटर सखी मैंने आपको अभी बताया चूरू के अंदर, जेसान जैसलमेर। मिशन सुरक्षा चक्कर बाड़मेर के अंदर, क्योंकि बाड़मेर में नशा काफ़ी है इसलिए मिशन सुरक्षा चक्कर। अभिलाषा कार्यक्रम अभी बताया मैंने उदयपुर के अंदर। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। मुख्य अभियान है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा हम टेलीग्राम में पीडीएफ इसकी डाल देंगे। एक साथ पीडीएफ आती है, अलग अलग आती है, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है, लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है। आप रोजाना क्लास लगाइए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समय का पता चले। जैसे ही क्लास अपलोड हो वैसे ही आपको पता चल जाए कि क्लास अपलोड हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।